हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके एमए के पेपर के लिए हमने ये स्टार्ट किया है सीरीज, जो कि आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला ही प्रश्न पत्र यानी कि पहला ही पेपर है हिंदी का और हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि ये एमए आपकी जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें हम आज आपको लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये हमने कर लिए हैं। अब हम आपको कराएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए और फिर हिंदी साहित्य फिर आदिकाल का नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की सीमा निर्धारण के संबंध में विचार कीजिए। तो जिस प्रकार आदिकाल के नामकरण पर सहमति नहीं बन सकी है, यही स्थिति आदिकाल की सीमा के विषय में भी है। कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 9वीं शताब्दी से मानते हैं, तो कुछ 10वीं शताब्दी से और कुछ 13वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ मानते हैं। वही है कि आदिकाल का प्रारंभ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखकों के अनुसार आदिकाल का जो प्रारंभ है वो अलग अलग समय में माना जाता है। जैसे कि डॉक्टर गियर्सन है, तो गियर्सन आदिकाल का जो प्रारंभ है वो 700 विक्रम से संवत से मानते हैं। इसका आधार पुष्य या पुंड्र नामक कवि से लिया गया है। शिवराज सरोज पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि मानता है, जिसका समय संवत 713 बी के लगभग माना जाता है। इस आधार पर यह हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध किया जाता है। यह बात अलग है कि इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, फिर भी इतिहासकारों ने इस कवि के अस्तित्व को स्वीकार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इससे सहमत है। वहीं इस आरंभ का समर्थन मिश्र बंधुओं ने भी किया है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जब उन्होंने पुष्य नामक कवि का अस्तित्व ही स्वीकार कर लिया, तो फिर आदिकाल का आरंभ भी इसी के आसपास माना जा सकता है। उन्होंने इस काल का आरंभ 750 से माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 तक मानी है। उनका मत है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का पहला पता बौद्धों के पद्यों से चलता है। यह काल 7वीं शताब्दी का क्षत्रिय काल है। यह प्राकृताभास या पुरानी हिंदी युग था। भोज के समय से 1050 के लगभग शुद्ध साहित्य में मिलती है। अतः हिंदी का विकास 1050 से ही होना आरंभ हुआ है। पुष्य कवि को प्रमाण के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः 750 से हिंदी का आरंभ नहीं माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल यह भी लिखते हैं कि अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों विद्वान आदिकाल का आरंभ 11वीं शताब्दी को मानते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका सही प्रारंभ 13वीं शताब्दी से ही माना है। उनका कथन है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय में प्रचुर परिणाम में लिखित और साहित्यिक उपलब्ध हुआ है। इसमें परिनिष्ठ अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी के पूर्व रूप में ही उपलब्ध होता है। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जी के मतों का विरोध भी किया गया है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने इस मत का विरोध किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का विकास 12वीं शताब्दी के अंत से तथा डॉक्टर देवेंद्र कुमार 14वीं शताब्दी से मानते हैं। वहीं डॉक्टर गणपति गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में कहा है कि इन सभी दृष्टियों से 12वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानना संगत प्रतीत होता है। वहीं इसके पूर्व का समय, जिसे हिंदी के साहित्यकार आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण आदि नाम देते रहे हैं, हिंदी का प्रारंभिक रचनाओं की दृष्टि से शून्य, अतः उसे हिंदी साहित्य की काल सीमाओं से बाहर समझना चाहिए। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हुआ है। वहीं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ये महानुभाव इस काल का प्रारंभ भी 13वीं शताब्दी को मानते हैं। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह 13वीं शताब्दी
के अंत से हिंदी का प्रारंभ मानते हैं। और डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रसाद आशिया जो हैं उन्होंने आदिकाल की भूमिका में लिखा है कि यह सच है कि हिंदी साहित्य का वास्तविक विकास 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, जब भक्त कवियों की पीयूष मणि बाणी समस्त जनमन में हिलोरें लेने लगी थी। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल का प्रारंभ 7वीं सदी के मध्य से माना है। वहीं राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं सदी के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल को मान लिया है। इसकी काल सीमा 13वीं सदी मानी गई है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने हिंदी भाषा का अस्तित्व 13वीं शताब्दी माना है। उनका मत है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का विकास ग्राम्य या लौकिक अपभ्रंश तो 13वीं शताब्दी के लगभग निश्चित होता है। अतः आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का अस्तित्व 13वीं सदी स्वीकार करना नितांत समीचीन प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में संख्या सम्मत 1050वीं हिंदी का अस्तित्व और हिंदी साहित्य का विकास मानना सर्वथा भ्रांत है। यह मानना स्वाभाविक है कि आदिकाल की सीमा निर्धारण का प्रश्न जटिल है, अनसुलझी पहेली सी भी है। समीक्षा: आदिकाल की सीमा निर्धारण जो भी विचार सामने आते हैं उसमें आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी के मत थोड़े अच्छे लगते हैं। इस आधार पर आदिकाल का आरंभ 10वीं शताब्दी से ही मानना उचित प्रतीत होता है। इसी आधार पर हिंदी साहित्य का अध्ययन-अध्यापन होता आ रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 16 भागों में प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास का भी आधार यही है। कतिपय विद्वान हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से ही मानते हैं। 13वीं शताब्दी से यदि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है तो काफ़ी झमेला खड़ा हो सकता है। श्री पुरुषोत्तम आशिया ने इस विचार किया है कि भक्ति काल से हमारे साहित्य का आविर्भाव मानने पर यह स्पष्ट करना कठिन हो जाएगा कि भक्ति की अवधारणा व्यावहारिक कैसे हो गई। सूफी कवियों और तुलसी द्वारा अपनाई गई चरित्र काव्य की पद्धति हिंदी प्रारंभ से कैसे आ सकती है। भक्ति काल के कवियों में जो काव्य रूढ़ियाँ अपनाई तथा उनका परंपराओं का उत्साह अज्ञात रहेगा। वहीं साहित्य की भाषा में भी अपभ्रंश की प्रवृत्ति, भिन्न संस्कृति के तत्सम शब्दों को अपनाने जाने की प्रवृत्ति के कैसे विकसित होगी। काव्य रूपों की स्थिति में भी तुलसी और कबीर का काव्य वैविध्य पूर्ण। उन्होंने चरित्र काव्यों में दोहा चौपाई शैली अपनाई है, कवित्व सवैया का प्रयोग किया है, दोहा नीति तथा धर्म उपदेशक का वाहक बना है। साथ ही बरवे, सरोठा आदि जैसे छंद भी सामने आने लगे हैं। लीला के पद, विनय के पद, चरचरी, मंगल काव्य जैसे काव्य रूप प्रारंभ से ही हिंदी में कैसे विकसित हुए हैं। उपसंहार की बात करें तो संक्षिप्त विवरण यह भी स्पष्ट संकेत करता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 13वीं 14वीं सदी से माना जाता है। भक्ति काल का कारण स्पष्ट है। भाव विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, उसका प्रौढ़ रूप विकसित रूप बनने में समय लगता है। यदि आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास से हटा दिया जाएगा तो भक्ति काल की प्रौढ़ता का अर्थ ही असंगत हो जाएगा। अतः हिंदी का आदिकाल महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी उसी समय से मानना उचित है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। उन्होंने छोड़ने से बीच के काल में हमारी बहुत हानि हुई है। आज भी उनकी संभावना है कि अतः यह मानना न्याय संगत है कि आदिकाल का महत्व और वही हमारी हिंदी के प्रथम विकास काल का इसी से आदिकाल भी है। नेक्स्ट है कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पर विचार डालिए। तो आदिकाल तथा वीरगाथा काल हिंदी का प्रारंभिक काल है। इस काल की परिस्थितियां बड़ी विचित्र थी, उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया गया है। वीरगाथा काल या आदिकाल की परिस्थितियां क्या थीं, वो निम्न है। तो पहली है प्रस्तावना कि प्रत्येक देश का साहित्य मानव समाज का दर्पण होता है। मानव समाज में आने वाले परिवर्तन के अनुरूप साहित्य सृजन होता है। तात्पर्य यह है कि साहित्यकार तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही साहित्य निर्माण करता है। इसीलिए किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन वातावरण, परिस्थिति आदि को समझना आवश्यक है। आदिकाल की विशेषता अथवा प्रवृत्तियों को समझने से पूर्व परिस्थितियों का अवलोकन आवश्यक होता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ, तो राजनीति की दृष्टि से यह युग अत्यंत विशृंखल, अवस्थित,
पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, संघर्ष का युग था। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात समस्त भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। देश की एकता एवं अखंडता नष्ट हो चुकी थी। पश्चिमी राजस्थान व मालवा में गुर्जर, हिंदी में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़वाल तथा अन्य स्थानों पर राठौर, चंदेल, चालुक्य, चोल आदि छोटे छोटे राज्यवंश परस्पर युद्ध करके अपनी वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। इन राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष से उत्तर पश्चिम से आक्रमण करने वाले मुसलमानों को बहुत लाभ हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके वहां के दाहिर राजा को परास्त किया। तत्कालिक अरब सेनापति ने सिंध से कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात को ध्वस्त करके दक्षिण गुजरात में प्रवेश किया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, कालिंजर तथा सोमनाथ के मंदिर को लूटा। इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत को जीतने की प्रतिज्ञा की। उसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार परास्त होना पड़ा। अंत में कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी से हार माननी पड़ी। गौरी ने अजमेर के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करके कन्नौज और कालिंजर पर भी अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजपूतों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति की दृष्टि से यह युग पतन का एवं कलंक का युग था। धार्मिक परिस्थितियाँ तो धार्मिक दृष्टि से देश में विविध मतांतरों का जन्म हो रहा था। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का कथन है कि शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को अत्यधिक आघात पहुंचा और वह अब जन्म यंत्र तंत्र की सिद्धियों के चक्र में ही पड़कर रह गया। उसने महायान, ब्रजयान, सहजयान, मंत्रयान आदि कई रूप धारण किए। इन संप्रदायों का व्यवहारिक पक्ष बड़ा ही अनिष्टकारी सिद्ध हुआ। इन संप्रदाय में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा गया। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाएं, विशेषकर निम्न वर्ग की नारियों से भोग आदि को अपनाया गया। इनकी योगिनियों के द्वारा मनुष्य की कामुकता को अत्यधिक बढ़ावा मिला। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में पाखंडों, आडंबरों, विविध संप्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया था। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी पतनोन्मुख हो रहा था। बौद्ध एवं जैन धर्म के पतोन्मुख होने पर ब्राह्मण धर्म में विकसित हुआ। ब्राह्मण धर्म विविध संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि में विभक्त हो गया था। इन सभी संप्रदायों में पाखंडों और आडंबरों का बोलबाला था। शाक्त संप्रदाय में तांत्रिक क्रियाओं और वैष्णव संप्रदाय में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, स्वाध्याय, योग आदि क्रियाओं का बाहुल्य था। वैदिक धर्म के उत्थान के लिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आदि जीव जगत ब्रह्म आदि की नवीन व्याख्या की, परंतु ये भी द्वैत, अद्वैत आदि निम्न वादों में विभक्त हो गए थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि युग में विविध धर्म एवं संप्रदायों का जन्म हो चुका था तथा इसमें आडंबरों व पाखंडों का आधिपत्य जमा हुआ था। वही है सामाजिक परिस्थितियाँ। तो इस युग में सामाजिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। समाज में अनेक अंधविश्वासों के साथ वर्ण व्यवस्था का जन्म हो चुका था। क्षत्रियों की अधिक प्रतिष्ठा थी क्योंकि वे विदेशी आक्रमणों का सामना कर जनता की रक्षा करते थे। शूद्रों की दशा अधिक शोचनीय थी। नारियों को विशेष सम्मान नहीं दिया जाता था। इस समय स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। अपने पति के मरणोपरांत राजपूत स्त्रियां जौहर करती थी। राजा विलासी थे, वे अनेक पत्नियां रखते थे तथा धूत, क्रीड़ा, आखेट, नृत्य व संगीत आदि में तल्लीन रहते थे। समाज में दो वर्ग बने हुए थे, एक राजा और सामंतों का वैभवशाली वर्ग था तथा दूसरा निर्धन शोषित व्यक्तियों का निम्न वर्ग था। दोनों अपने अपने हित एवं स्वार्थ सिद्ध में लगे थे, अतः समाज भी पतनोन्मुख हो रहा था। फिर है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो सांस्कृतिक इस काल में हिंदू मुस्लिम दोनों सांस्कृतिक संस्कृतियाँ मिल रही थी। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। सभी ललित कलाएं जाति, गौरव एवं धर्म से अनुप्राणित थी। भुवनेश्वरी, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, वेलोर, कांची, तंजौर, आबू के भव्य मंदिर तत्कालीन कला के ज्वलन प्रतीक हैं। इस समय मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था, अतः प्रत्येक उत्सव, मेलों, त्योहारों, विवाह, वेशभूषा आदि में मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा आदि प्रचलित हुआ। हिंदू नरेश भी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण कर रहे थे। स्पष्ट है कि इस समय हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियां मिलन हो रहा था। साहित्यिक परिस्थिति
तो यद्यपि इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अत्यधिक विशृंखल, अव्यवस्थित तथा निराशपूर्ण थीं, फिर भी साहित्य का विविध रूपों में विकास हुआ। ऐसी विषम स्थिति में भी संस्कृत साहित्य का निर्माण हो रहा था। इस युग में राजशेखर, श्रीहर्ष जैसे कवि, भवभूति और राजा भोज द्वारा अनेक दरबारों में जयदेव जैसे कवि, कुंतक, क्षेमेंद्र, हेमचंद्र, विश्वनाथ जैसे विद्वान विद्यमान थे। इस समय ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि विषयों पर पर्याप्त टीकाएं लिखी गईं। इस समय ब्रजयानी, सहजयानी, सिद्धों, नामपंथी, योगिनियों, जैन मुनियों, चारणों, भाटों में बहुत अधिक साहित्य सृजन किया गया। कवियों ने वीरता, श्रृंगार का चित्रण करने के साथ साथ अन्य विषयों में भी कविताएं लिखी थी। यद्यपि इस युग में जन जीवन की उपेक्षा की गई, फिर भी साहित्यिक दृष्टि से यह समृद्धपूर्ण रहा। 7वां क्वेश्चन, आदिकाल की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें संभवतः वे ही रचनाएं आ पाई हैं जो अत्यधिक महत्व रखती हैं। आदिकाल में विलुप्त साहित्य की रचनाएं हुई हैं, जिसमें कई प्रवृत्तियों को भी उभारा है। यहाँ हम संक्षिप्त रूप में ही उनका उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें है अपभ्रंशकालीन जनकवि। ये काव्य दो रूपों में दिखाई देता है, एक आपका धार्मिक और दूसरा धार्मिक रचनाएं। तो धार्मिक आश्रय युक्त रचनाएं, इसमें वे रचनाएं आती हैं जो धार्मिक आश्रय पाकर अपने मूल रूप अर्थात प्रमाणिक रूप में सुरक्षित बनी रहीं, अब जैन ग्रंथगार में भी प्राप्त है। वहीं ये और धार्मिक रचनाओं में वे रचनाएं हैं जो साथ ही इसमें तात्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियों भी की झलक देखी गई है। वहीं प्रमुख कवि काव्य कौन कौन से, जैसे कि हेमचंद्र हैं, तो ये उस समय की सर्वाधिक प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण विख्यात है, जिसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। इनकी रचना द्वाश्रय काव्य भी है, जिसके अंतर्गत कुमार पालचरित नामक एक प्राकृतिक काव्य भी है। इसके व्याकरण का एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि पिय समार्ग कौ न छड़ी, पिय ही परखे केव, भई विवनी विवास या छीन कांच न तेव। यानी कि पिय के संग में नींद कहाँ और प्रिय की परोछ में भी क्या कर आवे। ये दोनों प्रकार की विनाशिता हुई है, ना तो नींद है और ना ही त्यो। वहीं आगे है कि क्षोप्रमश्रदि, इनका कुमार पाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ गद्य और पद्य संस्कृत प्राकृतिक काव्य में 12,041 का मेला है। इसका एक दोहा यहाँ प्रस्तुत है कि वेश वही द्वि विरही जड़ा मड़ोहर हर गत, गंगा जल परवारी सुगही ही होई पार्वत। यानी कि विशिष्टों को बाटिए अर्थात बचाइए, यदि मनोहर मात्र हो तो भी गंगा जल से धोइए, कुतिया का पवित्र हो सकती है। वही है जैनाचार्य मेरुतुंग, इन्होंने संवत 1361 का प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ रचा है, जिसमें कई प्रचलित राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इन आख्यानों में पद्य भी उद्धृत है। वहीं विद्याधर इन शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी का माना है। इनका ग्रंथ प्राकृतिक पिंगल सूत्र है, जिसमें कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप पराक्रम का वर्णन है। मऊ भाजी वगा भंगुर लिया ते लंगा रण मुक्ति चले, महाद्वठा लगन रहा सरी दुआ मऊ पापले। वहीं षडांगधर हैं, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है, साथ ही ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने षडांगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बताया है। आचार्य शुक्ल ने इनका समय 14वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में माना है। इन्होंने हमीर रासो नामक वीर गाथा काव्य की भी रचना की है, जिसमें आप ये झलक देख सकते हैं। वहीं आगे है कवि स्वयंकम। तो जो कवि स्वयंकम है, इनका काल 783 के आसपास माना जाता है। इनकी 3 रचनाओं का उल्लेख है, जैसे कि पयम चरु और टी गुड़े भी चरु और रूपकम छंद। फिर है कि मुनिराज राम सिंह, इनका समय जो है वो आपका 1000 के लगभग माना जाता है। इनकी रचना पाहु
पाहुड़ दोहा यह उपदेशात्मक है। साथ ही पुष्यदंत, तो पुष्यदंत जो है इनका जो काल है वो 10वीं सदी के लगभग माना जाता है। इनकी रचनाओं में आपका कुमारचर्यु पुराण, साथ ही जहरचर्यु, इनमें पुराण जैन धर्म का अच्छा ग्रंथ माना जाता है जो अपनी काव्यगत महत्ता के कारण विशेष महत्व रखता है। धनपाल, तो धनपाल का जो समय काल है वो 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनका भविष्यत कहा काव्य लोकप्रिय है। भविष्यत कहा वही है कि कति घानिन गाहिन, तो ये भी आपके 10वीं सदी के आसपास के ही कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आपका पयुम श्री चरित्र काव्य गुण संपन्न है। महाकवि वीर इनका काव्यकाल 11वीं शताब्दी मानते हैं, जिनका जाम्बू स्वामी चरित्र वीर एवं श्रृंगार रस का काव्य है। वही है नयानंदी, इनका महाकाव्य सुंदरायण चरित्र संमत 1100 की रचना है। वहीं मुनि कनकामर ये भी 12वीं शताब्दी के कवि हैं, जिनका कटिकांड चरित्र एक धार्मिक वीर काव्य है। वहीं सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें कुछ सहजयान और कुछ ब्रजयान के थे। सहजयान का प्रवर्तन बौद्ध धर्म में प्रचलित ब्रह्मा बाह्यचार के विरुद्ध जन्म लेने वाली प्रतिक्रियाओं की देन था और जीवन के सहज रूप को स्वीकार करने के कारण सहजयान में जीवन के भोग के लिए बहुत स्थान सुरक्षित था। ब्रजयानियों ने भोग की इस प्रवृत्ति को घोर श्रृंगारिकता के समीप ला खड़ा किया। यह भी हर्ष का विषय है कि हिंदी काव्य इस ब्रजयानी श्रृंगारिकता से बचकर निकल गया। यह सहजयान ही प्रभावित हुआ। सहजयान की 4 प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें चित्त शुद्धि यानी कि आत्मनिग्रह में अटूट आस्था, रहस्यवाद, पूरी अखंडता के साथ अन्य संप्रदायों का खंडन मंडन करना और सब प्रकार की बाह्य आडंबरों का कट्टर विधि है। वही है कि इस काव्य धारा में सबसे पहले कवि सरहप्पा, जिनका नाम रूसेज वह भी है, और राहुल जी के अनुसार इनका काल 817 माना जाता है। राहुल जी ने इस सिद्ध की भाषा को भक्ति लोक भाषा के अधिक समीप देखकर इसे हिंदी का प्राचीन रूप माना है। इसी आधार पर काशी प्रसाद जायसवाल ने सिद्ध वरहवा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद के अनुसार प्रमुख सिद्ध कवि सरहप्पा, सबरप्पा, मुंडकप, लुईप, बिडरुप्पा, डोनपा, द्वारिकप्पा, गुड़रिप्पा, गारिप्पा, रेंडप्पा, महिप्पा, भादेवा, बारे बहुत सारे सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं। साथ ही वाह्याचार का खंडन करना, वाम मार्ग का उपदेश देना, दान परोपकार, संध्या भाषा या संध्या वाचन करना, तांत्रिक साधना, अंतर्मुखी साधना आदि। वही नाथ साहित्य, तो नाथ साहित्य सिद्धों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नाथपंथी काव्य के रूप को एक ऐसी योग मार्गी धारा का विकास हुआ जो वाम मार्गी भोग प्रधान सिद्धों की योग साधना के विरोध में उठ खड़ी हुई। इसके प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। उन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को विशेष महत्व दिया है। उनके समय के संबंध में भी विवाद है। कुछ विद्वान इन्हें 18वीं तथा 13वीं शताब्दी का मानते हैं। नाथों की संख्या और रचनाएं, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। इस प्रकार नागार्जुन, जड़करण, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलधर और मल्ल्यार्जुन ये सभी आपके नाथ हैं। आगे है कि नाथ पंथ में गोरखनाथ का ही विशेष महत्व है। उनके लगभग 40 ग्रंथ माने जाते हैं, पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त खंडवाल ने इनके मात्र 14 ग्रंथ ही माने हैं, जिसमें आपके ये निम्न ग्रंथ दिए गए हैं। इन ग्रंथों में गुरु महिमा, वैराग्य, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना आदि विषयों का विवेचन मिलता है। डॉक्टर राजनाथ शर्मा इनका साहित्य की दृष्टि से कोई मूल्य स्वीकार नहीं करते हैं। आचार्य शुक्ल भी इन्हें साहित्य की श्रेणी में स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन रचनाओं की परंपराओं को काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकती है। वहीं अपभ्रंश भाषा का स्फुट साहित्य,
अपभ्रंश भाषा का स्फुट साहित्य। अपभ्रंश भाषा के स्फुट साहित्य में विद्यापति की गणना की जाती है। हिंदी गीत परंपरा में इनका विशिष्ट महत्व है। इन्हें अपनी विशिष्ट सरसता के कारण मैथिल कोकिल के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी रचनाओं को डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी ने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में पहला है आपका पांड्यपूर्ण काव्य। पांड्यपूर्ण काव्य को 11 रचनाएं की हैं इन्होंने, जो कि संस्कृत की हैं। ये पहली आपकी भू परिक्रमा, गुरु परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा दवाक्यावली और विभाव सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पतलक और वर्ष कृत्य। फिर आगे है आश्रित काव्य। तो आश्रित काव्य में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जिन काव्य पदावली, भक्ति संबंधी पद, ये सभी इन्होंने दिए हैं। फिर आता है रासो काव्य। तो रासो काव्य हिंदी की रासो काव्य परंपरा उन वीरों की गाथाएं समेटे हैं जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं। इस कारण डॉक्टर राजनाथ शर्मा इसकी साहित्यिक रासो काव्य परंपरा भी कहते हैं। इस परंपरा का प्रथम काव्य उद्दाम प्रथम काव्य अद्धमाण यानी कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक है, जिसमें विरह की प्रधानता और वीर श्रृंगार तो रस प्रधान है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता ने इस परंपरा को रासो काव्य परंपरा के 24 ग्रंथों का उल्लेख किया है। 24 ग्रंथ कौन कौन से? संदेश शारक जो कि अपभ्रंश भाषा का यह रसक अब्दुल रहमान चरित्र है। वहीं मुज्जरासो के बाद पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, बुद्धि रासो, परमाल रासो और कज्जोतिषी रासो, विजयपाल रासो, राम रासो, राणा रासो, रतन रासो, कायम रासो, शत्रुपाल रासो, भाखड़ रासो, भगत सिंह रासो, हमीर रासो, हमीर फिर एक और है, फिर खुमान रासो, रासो भगवंत सिंह और विरहिया को रसाइयो और फिर ये आपके रायसा कलयुग रायसो, ये सभी आपके दिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि कतिपय प्रमुख रासो ग्रंथ संक्षिप्त परिचय। तो खुमान रासो में इसमें चित्तौड़गढ़ नरेश खुमान के युद्ध का वर्णन है। इस रचना दलपति विजय की है। शुक्ल जी इसका रचना काल सम्मत 1180 से 1203 मानते हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वान इसका रचना काल 1730 से 1761 के मध्य को मानते हैं। यह एक विशाल काव्य माना जाता है। इसमें युद्ध, विवाह, नायिका भेद, पट ऋतु आदि का वर्णन मिलता है। श्रृंगार वीर का समन्वय, छंदों की विविधता, इसकी भाषा राजस्थानी है। वहीं बीसल देव रासो की बात करें तो यह नरपति नाहल कृत है, जिसमें राजा भोज की कन्या राजमती के बीसल देव के साथ विवाह की कथा है। यह रचना इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध मानी जाती है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। काव्यात्मकता की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण है। वहीं परमाल रासो महोबा के परमार्थी देव जो परमाल के राजकवि जगनिक द्वारा रचित है। आलाह खंड तथा आला के नाम से विख्यात है। इसमें आला उदल आदि के युद्धों का वर्णन है। श्रृंगार रस का पुट लिए यह वीर काव्य इसकी श्रृंगार रस का पुष्ट लिए यह वीर काव्य है। इसकी कोई प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है। सन 1865 में चार्ल्स डॉपलर ने मौखिक परंपरा के आधार पर इसका संपादन करके आलाखंड नाम से प्रकाशित कराया। यह सर्वाधिक लोकप्रिय रासो है, जिसे मनोरंजन प्रधान काव्य माना जाता है। वहीं विजयपाल रासो, इसमें विजयपाल सिंह के युद्धों का वर्णन है, जिसके रचयिता नल सिंह भाट को माना जाता है। वहीं हमीर रासो तो इसका नाम है पर ग्रंथ नहीं है। इसके रचनाकार सारंगधर माने जाते हैं। वहीं पृथ्वीराज रासो तो हिंदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई माने जाते हैं। काव्य शोषण, छंद, योजना, अलंकार, विधान, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना, प्रकृति चित्रण आदि की दृष्टि से यह वीर गाथा काल का अनुपम ग्रंथ है। वहीं अमीर खुसरो तो यद्यपि इनके जन्म स्थान और जन्म काल पर विवाद है, फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म स्थान पटियाला मानते हैं। इनकी यह विशेषता थी कि हिंदू, उर्दू और फारसी के शायर थे। इनका रुझान बाल्यकाल से ही शायरी की ओर था। यह पिता के साथ दिल्ली चले गए। यहाँ काजी सहोउद्दीन को उनकी शिक्षा का भार सौंपा गया। एक बार ये अपने उस्ताद के साथ काजी इजाउद्दीन के यहाँ गए, जो इल्म फजल के मशहूर विद्वान थे। वहाँ खुसरो की काव्य प्रतिभा की चर्चा हुई तो खुसरो ने कुछ शेर सुनाए।
तभी उन्हें 4 शब्द दिए गए, मुए, बैजा, तीर, खुरपुर्जा, और कहा गया कि उन्हें काव्य रूप प्रदान करें। खुसरो ने उनका प्रयोग कर दिया कि हर मुँह मुए की दर्रो जुलक मान सन इस्त, सर बैजा अम्बरी दर सो मुँह समन इस्त, तू बोर बांदा रासता दिनस जर्रा, तू खिर पुरजा दानिश मियाँ सरड़ इस्त। यानी कि यही अमीर खुसरो तरवल्लु भी प्रदान कर दिया। खुसरो विद्वान, भाषा विज्ञान व एवं इतिहासकार भी थे। वे अद्भुत देशभक्त थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और संस्कृत के भी अज्ञाता थे। इनकी देशभक्ति का एक शेर ये भी है कि तरजीही अलहद हिदवर अहले अजय हम, दद जोर की दानिश दिल हाय होशियार हम। यानी कि हिंदुस्तान हिम्मत फिलासफर में किसी भी तरह रोम और यूनान से कम नहीं है। वही है कि साहित्य, खुसरो को तूता-ए हिंद भी कहा जाता है। इनकी पुस्तकों की गणना विवादास्पद है। कहा जाता है कि इनकी लगभग 100 रचनाएं हैं, पर मात्र 20 से 22 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें मसनाविया, दीवान, खालिकबारी, अरबी, फारसी, हिंदी कोश, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुखने, गजलें ही विख्यात हैं। इनके हिंदी काव्य के रूप भी 5 हैं, जिसमें खालिकबारी तो यह कोश ग्रंथ है और बड़ी लोकप्रिय रचना है। इसमें फारसी और तुर्की शब्दों के हिंदी पर्याय हिंदी में पद्यबद्ध हैं। वहीं चरितम तो इसमें पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और ढकोसले हैं। गजल दोहे तो गीत गजल संग्रह है। एक फारसी में एक नदी। हिंदी में यह संकेत मिलता है कि खुसरो जहाँ फारसी के अजीम शायर थे, वहीं हिंदी के भी जबरदस्त शायर थे। उनके काव्य के उदाहरण है कि बिन बूझ पहेलियाँ, यानी कि जिनका अर्थ उसमें ही निकालना पड़ता था। एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो इस तरीके की। और फिर बूझ पहेलियाँ, जिसमें पहेलियों का अर्थ सांकेतिक रूप या स्पष्ट रूप से ध्वनित रहता था। भूरी सावन भादो बहुत चलत, महापूस में थोरी, अमीर खुसरो यो कहे तू बूझ पहेली मोरी। दिया बाला था तब सबको भाया, बूढ़ा हुआ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नौ, अर्थ करो नहीं छोड़ी नौक। और वही है भक्तरियाँ की इसका रचना शिल्प पहेलियों के समान है। इसमें ना सखी का प्रयोग एक प्रभावात्मक विशिष्ट समाहित कर देता है, जैसे कि सिगरी रैन छितरियन पर राखा, रंग रूप सब बाका चाखा, लाही लरी भई तब दिया उतार के, हे सखी साजन न सखी हार के। वहीं खलिकबारी में यह महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इसे प्रथम पद्यबद्ध द्विभाषी मौलिक कोश माना जाता है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी शब्दों के अतिरिक्त 475 हिंदी के भी शब्द मिलते हैं। खलिकबार ये पूरा दिया गया है। फिर वहीं आगे है कि आदिकाल में पद्य रचनाओं के साथ कुछ गद्य रचनाएं भी होती रही थी, लेकिन गद्य में उस वास्तविकता का वर्णन नहीं है जिसमें जीवन की यथार्थता को रचने की शक्ति होती है। आदिकाल में जो गद्य मिलता है वह व्याकरण और शास्त्र की सीमाओं में खंडन मंडन तक ही सीमित है। इस काल की 3 उल्लेखनीय गद्य रचनाएं रोड़ा की कृति, राउरवेल दामोदर भट्ट की कृति, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति वड रत्नाकर आदि हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्न हैं, उन्हें हम देखेंगे कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस युग में अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। दरबार में रहकर वे राजाओं की प्रशंसा हेतु ही काव्य निर्माण करते थे। सभी कवि अपने आश्रयदाता की वीरता, युद्ध प्रियता, धर्मपरायणता, ऐश्वर्य आदि का ओजस्वी भाषा में वर्णन करते थे। वे सभी वर्णन सत्य से दूर अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई पड़ते थे। राजा योग्य कवियों को धन और मान दोनों ही प्रदान करते थे, इसलिए वे कविगण लोभवश पात्र का ध्यान न रखकर सभी की प्रशंसा कर देते थे। जैसे भट्ट केदार नामक कवि ने जयचंद्र प्रकाश में जयचंद्र जैसे देशद्रोही का भी यशोगान किया है। वहीं युद्धों का सजीव वर्णन
तो इस युग में कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्धों के सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे कवि कविता करने के साथ साथ राजाओं के साथ युद्धों में भी जाते थे और युद्ध भी किया करते थे। इन कवियों को युद्ध का निजी अनुभव था, इसीलिए युद्ध वर्णन में उन्हें अद्वितीय सफलता मिली है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन सत्य है। इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने बाद के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु सजीव निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भी हिंदी के आदि गुण युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती है। वहीं आगे है कि वीर और श्रृंगार रस का वर्णन। तो आदि काल में रचनाओं में वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण मिलता है। यद्यपि इस युग में वीर रस की प्रधानता रही है, फिर भी यत्र तत्र श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। इन दोनों के रसों के समन्वय पर बल देते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि वीरों को युद्ध के उपरांत विश्राम काल में मन बहलाव के लिए प्रेम की आवश्यकता होती थी और काव्यों में रस राज श्रृंगार के बिना काम नहीं चल सकता था। इसी विचार से अन्य देशों में ऐसे वीर काव्यों में युद्ध और प्रेम की परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी। पृथ्वीराज रासो आदि वीर काव्यों में भी बीच बीच में श्रृंगार का आयोजन किया गया है। सारांश यह है कि वीर गाथाओं में श्रृंगार कभी कभी वीरता का सहकारी और कभी उसका उत्पादक बनकर आया है। इस काल में बराबर गौण स्थान का अधिकारी रहा है। वही रासो ग्रंथ परंपरा, तो इस आदि काल में रासो ग्रंथ परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रासो ग्रंथों का निर्माण इस समय अधिकांशतः रासो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो आदि। रासो शब्द चरित्र काव्य एवं कथा काव्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में चरित्र एवं कथा काव्य लिखने की परंपरा का श्री गणेश हुआ है। सने सने इस परंपरा का विकास हुआ है। ऐतिहासिक का अभाव एवं कल्पना का प्राचुर्य। तो आदिकाल के रासो ग्रंथों में कल्पना का प्राचुर्य परिलक्षित होता है, जबकि ऐतिहासिकता का अभाव है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा करने के लिए अतिशयोक्तियों का आश्रय लिया, जिसके कारण उन्होंने बहुत सी ऐसी घटनाओं का वर्णन कर दिया जो उस युग में घटित नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राजा के झूठे गुणों का वर्णन करके शत्रु के वास्तविक गुणों को कल्पना के माध्यम से छिपा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन राजाओं में यथार्थ के स्थान पर कल्पना का प्राचुर्य तथा ऐतिहासिकता का पर्याप्त मात्रा में अभाव हो गया। वहीं प्रबंध और मुक्त काव्यों की रचना, तो यद्यपि यह युग अत्यधिक विशृंखल एवं अव्यवस्थित था, फिर भी कवियों ने बंद एवं मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का निर्माण किया। जब ये कवि दरबार में शांतिपूर्वक रहते थे तब प्रबंध काव्य लिखते थे, तथा जब युद्धकालीन वातावरण में होता था तब सैनिकों एवं राजाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुक्तक लिखे जाते थे। पृथ्वीराज रासो इस युग का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। मुक्तक काव्य की दृष्टि से विशलदेव रासो प्रशंसनीय रहा है। वहीं आगे है कि विशद प्रकृति चित्रण, तो विशद आदिकालीन कवियों ने यत्र तत्र प्रकृति के मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि इन कवियों को स्वतंत्र रूप से प्रकृति का अवलोकन करने का अवकाश नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रकृति को आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में अंकित किया है। नगर, पर्वत, वन, नदी आदि के चित्रण में यह कवि अत्यधिक सफल रहे हैं। जहाँ प्रकृति चित्रण में परिगणन शैली को अपनाया गया है, वहीं नीरसता, शुष्कता तथा अस्वाभाविकता का समावेश हो गया है। फिर भी प्रकृति चित्रण में इन कौशल दर्शनीय है। वहीं रचनाओं में संदिग्धता, तो इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। आधुनिक खोजों के आधार पर अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक अथवा अर्धप्रमाणिक सिद्ध हो चुकी हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो आदि को कुछ विद्वान अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं तो कुछ अर्धप्रमाणिक। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस काल की रचनाओं में संदिग्धता परिलक्षित होती है। वहीं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी किया गया है, तो इस युग में रचनाओं में डिंगल एवं पिंगल भाषाओं का प्रयोग मिलता है। डिंगल भाषा तत्कालीन समय की राजधानी भाषा थी तथा पिंगल तत्कालीन समय में प्रचलित मध्य देश की माधुर्ययुक्त छंदबद्ध परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा थी। वहीं डिंगल भाषा में द्वित कर्ण कटु ध्वन्यात्मक क्लिष्ट वर्णों का आधिक्य है, जबकि पिंगल भाषा माधुर्य युग से युक्त परिष्कृत भाषा है।
वहीं विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता है कि विविध छंदों का प्रयोग। कवियों ने काव्य को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विविध छंदों का आश्रय लिया है। ये छंद हैं दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाह, आर्या, षटक, रोला, उलल्ला, कुंडलियाँ आदि। वहीं डॉक्टर शिव कुमार वर्मा का मत है कि इस साहित्य में छंद के क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई। छंदों का जितना विविध प्रयोग इस साहित्य में हुआ है उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में भी नहीं हुआ है। इस काल के कवियों ने विविध अलंकारों के माध्यम से अपने काव्य को सजाया एवं संवारा है। वहीं इन्होंने विविध अलंकारों जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, प्रदीप, दृष्टांत आदि का प्रयोग किया है। उपसंहार। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भाव एवं कला की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि अधिकांश रचनाओं के संबंध में संदिग्धता बनी हुई है, फिर भी इन कृतियों एवं कवियों के महत्व को जुटलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में नवीन भाव भूमि का निर्माण किया है। इन कवियों ने भावी कवियों का मार्गदर्शन किया है तथा साहित्य को नवीन जीवन व दिशा प्रदान की है। इस काल की वीरता तथा गौरव की भावना आज भी अछूट है। अंततः राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कह सकते हैं कि अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्पष्टता वे अश्वघोष, भास, कालिदास, बाण भी सिर्फ झूठी पत्तलें नहीं चाटते रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक युग पुत्र की तरह हमारे काव्य क्षेत्र में नया सृजन किया है। वहीं नए चमत्कार, नए भाव पैदा किए हैं। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व हमारे विद्यापति, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी के ही उज्जीवक और प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें छोड़ देने से बीच के काल में हमारी बहुत हानि हुई है। आज भी उसकी संभावना है। भक्ति आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति आंदोलन के कारण तो संवत 1375 से 1700 तक का समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। राजपूतों का अस्तित्व नगण्य हो गया है, जिसका कारण उनकी पारस्परिक फूट विलासिता ही थी। मुसलमान अब भारत के शासक बन चुके थे। हमारे राज्यगढ़ पराजित तो थे ही, पराभूत मनोवृत्ति के भी हो चुके थे। मुसलमानों के द्वारा जनता पर मनमाने अमानुषिक अत्याचार भी हो रहे थे। यह माना जाता है कि अत्याचार पीड़ित जनता भक्ति की ओर बढ़ चली थी। भक्ति आंदोलन की विकास की स्थिति कुछ ऐसी वैसी ही है।